स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्री बेसिक केमिस्ट्री से एक नया टॉपिक यानी कि रासायनिक सूत्र इसको लेकर आपके समक्ष हैं और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक सूत्र लिखा कैसे जाता है। केमिस्ट्री के बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं रासायनिक सूत्र। उनके सामने अगर कोई नाम ले लिया जाता है जैसे सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, इस तरीके से जब नाम लिया जाता है तो उसका फार्मूला लिख नहीं पाते हैं या उसमें बहुत दिक्कत होती है। और इन्हीं परेशानियों का समाधान के लिए हम आज का क्लास लेकर आए हैं कि रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखें। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपने सुना होगा इस तरीके से कुछ सूत्रों के नाम, जैसे हमको अगर बताया जाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NaCl। हमको कोई कहता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इसका सूत्र होता है KCl। हमको कोई कहता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड है ना, इसका सूत्र क्या होता है MgCl2। तो देखिए यहां पर सोडियम क्लोराइड था NaCl होता, पोटेशियम क्लोराइड था KCl था, समझ में आ रहा था। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड है, एकदम सेम टू सेम है। मैग्नीशियम का Mg होता है, क्लोरीन का Cl होता है, तो हमको समझ में नहीं आया क्यों MgCl2 हो गया। ये बड़ी दिक्कत है बेटा। यहाँ सोडियम क्लोराइड का NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड का KCl है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे MgCl2 हो रहा है, ये बड़ा समझ से परे है। दूसरी बात, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए बेटा तो इसका सूत्र होता है CaCl2। तो ये अजीब नहीं है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ क्यों 2 आ गया, कैल्शियम के साथ क्यों 2 आ गया, ये सब बड़ी दिक्कतें क्रिएट करते हैं। इन्हीं सब समस्याओं के लिए आइए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा मूलक, धन मूलक, ऋण मूलक, और मूलक से ही चूंकि ये सूत्र बनते हैं। जैसे अगर इस सूत्र पूछा जाए कैसे बने हैं तो यहाँ पे देखिए भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक यानी धन मूलक और ऋण मूलक से मिलकर ये सूत्र बने हुए हैं। जैसे यहाँ NaCl में Na+ और Cl- इनसे मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड K+ और Cl- से मिलकर बना हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2+ और Cl- से मिलकर बना है। कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ और क्लोरीन- इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये जो मूलक है ये क्या है बेटा, मूलक। इन मूलक को हमको पहले पढ़ना पड़ेगा और अगर उन मूलक को हम पढ़ लिए तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा ये सूत्र बनाना। तो सबसे पहले हम मूलक को लिख देते हैं। आप भी अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा और फिर उसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिएगा आप फटाफट कोई भी सूत्र आपसे पूछा जाता है आप उसका उत्तर फटाफट देने लगेंगे। तो फिलहाल बेटा चलते हैं मूलक को लिखते हैं। देखिए बेटा, तो हमने आपके सामने समस्त मूलक को लिख दिया है। ये 2 लाइन जो हमने लिखा है, ये 2 कॉलम आपकी जो है, ठीक है बेटा, ये धन मूलक है और यहां से ये 1 और 2 और 3, ये 3 कॉलम आपके ऋण मूलक है। इन्हीं धन मूलक और ऋण मूलक से मिलाकर कोई भी यौगिक बनता है और साथ ही साथ उसका सूत्र भी बनता है। यहाँ पर देखिए धन मूलक में यहाँ तक हमने एक संयोजी धन मूलक लिखा है। एक संयोजी धन मूलक का मतलब जिस पर +1 का चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम द्विसंयोजी लिखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए +2 का चार्ज है। उसके बाद इतना 3 संयोजी है यानी कि 3 संयोजी जिस पर +3 का चार्ज है, और ये इतना चतुष्संयोजी है मतलब इस पर +4 का चार्ज है। वैसे ही ये पूरी लाइन आपका माइनस वाले में एक संयोजी है यानी इसको बोलेंगे एक संयोजी ऋण मूलक। कहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से द्विसंयोजी ऋण मूलक स्टार्ट हुए हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से त्रिसंयोजी ऋण मूलक है और उसके बाद यहाँ पर चतुष्संयोजी ऋण मूलक है। अब आइए, पहले तो काम आपका यही रहेगा कि इनको आप याद करिए। अगर इनको जिंदगी में एक बार याद कर लिए तो केमिस्ट्री आपको कभी परेशान नहीं करेगी।
ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कह सकते हैं कि रेयर है, दुर्लभ है बेटा, मिलते नहीं है जल्दी। इतने सारे आपको आयन शायद ही कहीं इकट्ठा मिले, आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा इधर उधर, तब जाके ये सारे मूलक मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे बेटा हमसे कोई कह दे कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बताइए। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बताना है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम को पहले ढूंढिए, पोटेशियम आपको पहले लाइन में मिल जाएगा। यहां पर देखिए पोटेशियम एक संयोजी धन मूलक है, तो ये पोटेशियम K +1 का चार्ज है, याद रखिए। उसके बाद परमैंगनेट माइनस वाले में ढूंढिए। ठीक है, परमैंगनेट ढूंढिए, कहां परमैंगनेट ढूंढिए बेटा, परमैंगनेट देखिए यहां पर है MnO4। देखिए परमैंगनेट MnO4 -1, तो यहां पर लिखिए M, ठीक है, NO4 -1। अब क्या हो जाएगा, ये जो इसके पर चार्ज है ना बेटा, इसका आपस में आदान प्रदान होता है। ये इसका वाला चार्ज ले लेता है, इसका वाला चार्ज लेता है, और ये बन जाएगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला है बेटा KMnO4, क्योंकि +1 -1 खत्म हो गया। अब अगर आपसे कोई कहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो कैल्शियम को खोजिए, दूसरे वाले मिलेगा द्विसंयोजी में। ये देखिए यहां पर है कैल्शियम Ca2+, ठीक है, और क्लोरीन को खोजेंगे तो ऋण 1 वाले में मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड लिखा होगा कहीं पर, कहीं लिखा होगा बेटा, यहां पर देखिए क्लोराइड लिखा है Cl -1। अब देखिए ये इसका लेगा, ये इसका लेगा, आदान प्रदान होगा, तो Ca-1 एक लिखा नहीं जाता, और Cl पे क्या जाएगा 2, तो 2 तो लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था क्यों 2 हो रहा था, क्योंकि Ca पे +2 चार्ज था। तो यहां पे सूत्र हो गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। हाइड्रोजन फास्फेट, तीसरा सूत्र लिखना है हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन धन मूलक में भी मिलेगा, ऋण मूलक में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर H+ भी है और यहां पर हाइड्राइड H- भी है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे बेटा आप देखे होंगे ये क्लोरीन है, लेकिन इसको क्या कहा गया, क्लोराइड कहा गया। तो ऋण मूलक के नाम बदलते हैं। ठीक है, ऋण मूलक के तो नाम बदलते हैं, यानी सीधी सी बात है, अधातुओं के नाम बदलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनके नाम बदलते हैं, धातुओं के नाम नहीं बदलते। यानी जो दान करने वाले हैं ना, उनका नाम नहीं बदलता। जैसे हाइड्रोजन अगर दान करेगा तो उसका नाम हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर ग्रहण करेगा तो उसका नाम हाइड्राइड होगा। वैसे ही क्लोरीन देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्लोराइड होगा। तो जो ग्रहण करेगा उसके नाम में कुछ परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन को फ्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइड कहते हैं, आयोडीन को आयोडाइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से बनने वाले नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। इस तरीके से इनके नाम बदलते रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उनके नाम नहीं बदलते। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना होगा, तो जब हाइड्रोजन लिखा है तो समझ जाइए प्लस वाला है, और जब हाइड्राइड लिखा हो तो समझ जाइएगा माइनस वाला है। तो हाइड्रोजन प्लस वाला है, कितना, H पर +1 चार्ज है। और फास्फेट को ढूंढिए, कहां है फास्फेट, तो यहां पर देखिए फास्फेट लिखा है PO4, क्या है बेटा, PO4 3-। अब ये इसका चार्ज लेगा, इसका चार्ज लेगा, तो बनेगा क्या, H3PO4, हाइड्रोजन फास्फेट H3PO4। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप कोई भी सूत्र बना सकते हैं, जो आपको मर्जी करे वो आप सूत्र बना सकते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगला मैं बना रहा हूं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्या है, Mg2+, ठीक है, और ब्रोमाइड Br-1। अब यहां पे आदान प्रदान हो जाएगा तो MgBr2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर ये सारे आपको धन मूलक और ऋण मूलक याद है, सूत्र बनाने में थोड़ी सी भी देरी आपको नहीं लगने वाली है। इसको याद करने के कुछ तरीके हैं।
जैसे देखिए बेटा, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इनको तो आप कोई तरीका मैं नहीं दे सकता, ये सब याद करने हैं। और इसमें मोस्टली पीरियोडिक टेबल से हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। ये जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, इसीलिए इन पर +1 चार्ज है। ये नीचे जो लिखे हुए हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये आपके सेकेंड ए ग्रुप के हैं, इसीलिए इस पे +2 चार्ज है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो उससे भी आप +1 +2 चार्ज जान सकते हैं। जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि जो हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पर -1 है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन को सभी जानते हैं कि उसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए उस पर -2 चार्ज होता है। और कुछ इन्हीं को थोड़े मोड़े बदल कर बनाए गए हैं। जैसे देखिए बेटा, यहां पर लिखा है नाइट्राइड, 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 ड का मतलब n, नाइट्राइड अगर बोला रहेगा, जो नाइट्रोजन से बना है उसका मतलब होता है n, लेकिन अगर ट लिख दिया जाएगा तो समझ जाइएगा 2 O इसमें जुट जाता है। जिसके लास्ट में ट लिखा है नाइट्राइड, उसमें ऑक्सीजन 2 जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्राइड है, NO2 हो गया। और ट वाला देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्लोराइड, क्लोराइड को आप जानते हैं Cl होता है, लेकिन ट जुट गया ना तो O2 बढ़ गया, ClO2 हो गया। क्लोराइड का कितना होता है बेटा, क्लोराइड Cl, लेकिन क्लोराइड ट तो 2 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दीजिए, क्लोराइड हो गया। ब्रोमाइड Br, ठीक है, लेकिन अगर ब्रोमाइड ट बोल दिया जाएगा तो 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। आयोडाइड, ड अगर रहेगा तो आई होगा, लेकिन अगर आयोडाइड ट बोल दिया जाएगा, ट फॉर टमाटर, तो आपको 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया जाएगा। तो टमाटर से याद रखिएगा, अगर ट आएगा तो 2 ऑक्सीजन आपको जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें, अगर बाई लग गया, ठीक है, बाई लग जाने से, बाई लगने के कारण उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे यहां पे कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, कार्बोनेट का क्या होता है बेटा, मैं दिखाऊं, यहीं पे होगा आपका कार्बोनेट, ये कहां गया कार्बोनेट, यहां पे देखिए, ये कार्बोनेट है CO3 2-, लेकिन कार्बोनेट में अगर बाई जोड़ दोगे, बाई का मतलब हाइड्रोजन, तो देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, HCO3, कार्बोनेट का CO3-2, बाई कार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन प्लस होता है, एक प्लस जुड़ेगा -2 में से, तो एक माइनस घट जाएगा, तो यानी कि बाई कार्बोनेट का आपका हो जाएगा HCO3, ठीक है। बाई सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4-2, लेकिन बाई लग जाएगा तो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक माइनस कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट को बोलते हैं HSO4-1, ठीक है बेटा। अब देखिए सल्फेट का आप जानते हो, अच्छा यहां पर आ जाइए, ये यहाँ पे हाइपो वाला को समझ लीजिए। हाइपो का क्या मतलब होता है, जैसे अभी हमने बताया, इसको मिटाते हैं बेटा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, एक काम करिए, नोट करिए, फिर मैं बहुत सारी बातें बताता हूं, नोट करिए बेटा। चलिए देखिए, तो हमने बताया, यहां पे देखिए नाइट्राइड, ऐसे समझिए, नाइट्राइड का N होता है, ठीक है, इस पे -3 होता है, 3-, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 3 वाले में, 3 वाला कहाँ है, यहाँ पे देखिए नाइट्राइड, देखिए मिल गया N3-, ठीक है, नाइट्राइड होता है, ठीक बेटा। लेकिन अगर कहा जाए नाइट्राइट, नाइट्राइट, तो आपका ये हो जाएगा NO2 बढ़ जाएगा, हमने कहा जब ट आएगा तो O2 बढ़ जाएगा, वे -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए हाइपो, देखिए इसी तरीके से बेटा क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है Cl-1, ठीक है, यहाँ पे 1- लिखिए। उसी प्रकार अगर बोला जाए क्लोराइड, क्लोराइड तो हो जाएगा ClO2-1, ठीक है, ClO2 हो जाएगा, देखिए यहां पर हो गया है। लेकिन अगर इसके साथ बेटा हाइपो जुड़ जाता है ना, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, तो हाइपो का मतलब एक ऑक्सीजन घटा दो, हाइपो का मतलब एक ऑक्सीजन घटा दो, तो यहां पे हो जाएगा ClO, लेकिन चार्ज वही रहेगा -1, ठीक है। इसी तरीके से हाइपोब्रोमाइड का क्या हो जाएगा,
BrO। इसी तरीके से हाइपो आयोडाइड का क्या हो जाएगा, IO। ठीक है, आयोडाइड का IO2, हाइपो आयोडाइड एक ऑक्सीजन घटा दो IO। ठीक है, चार्ज वही रहेगा। तो हाइपो का मतलब 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को आपको घटा देना है, तो ये हो जाता है बेटा हाइपो का मतलब। बात समझ में आई। अब कुछ और बातें, अगर 8 आता है अंत में, ठीक है 8, जैसे क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड का ClO2 होता है ना, लेकिन अगर क्लोरेट आ जाता है 8 लग जाएगा, जैसे क्लोराइड का ClO2 होता है तो क्लोरेट का ClO3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अगर 8 आ जाएगा बेटा तो समझ जाइएगा एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, क्लोराइड -1 Cl, क्लोराइड ClO2 -1, हाइपोक्लोराइड ClO एक ऑक्सीजन घटा दिया -1, लेकिन क्लोरेट ClO3 एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया ClO3 तो -1। तो इसी तरीके से ब्रोमाइड में भी हो जाएगा, आयोडाइड में भी हो जाएगा। देखिए यहाँ ब्रोमेट भी बना है, आयोडेट बना है। तो मोस्टली चीजें जब आप इसमें ध्यान लगाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी, और इसको अगर आप आज याद कर लोगे तो सूत्रों के शहंशाह हो जाएंगे। कई 100 सूत्र आप लिख सकते हैं, ढेर सारा सूत्र आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि सूत्र बनाना आपको आ गया होगा। कोई भी धन मूलक लीजिए और एक ऋण मूलक लीजिए, तुरंत सूत्र बन जाएगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम आपने सुना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का क्या होता है Na+, क्या होता है बेटा, देखिए यहां पर लिखा हुआ ना Na+, बाइकार्बोनेट यहां पर लिखा हुआ बाइकार्बोनेट HCO3, हमने बताया कार्बोनेट CO3 -2 होता है, HCO3 -1 होगा। ठीक है बेटा, अब ये बढ़ जुड़ जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट +1 -1 खत्म। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया, NaHCO3। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी दो आप एक धन मूलक ले लीजिए, एक ऋण मूलक लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, आपका एक सूत्र तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं सूत्र बनाना आज आपने भी सीखा है, और सीखते रहिए इसी तरीके से, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।